ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परवेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की अनंत विकल्पों के संसार में भटकता है प्राणी संसार में ही समाधान को खोजता है, लेकिन वास्तव में समाधान संसारी से नहीं अपितु जो संसार से मुक्ति की यात्रा पर निकल पड़े हैं उन निर्ग्रंथ गुरु से ही हमें अपने विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त हो सकता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के रूप में प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम सभी अपने विकल्प परम पूज्य मुनि श्री तक भेज करके और उनका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी आगम में गुण को निर्गुण किस अपेक्षा से कहा गया है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, इस प्रकार से सूत्र देते हुए भगवान उमा स्वामी महाराज हमें द्रव्य और गुण के स्वरूप को समझाने का प्रयास करते। जब भी गुण होगा कहीं ना कहीं उसके लिए द्रव्य रूपी वस्तु आश्रय के रूप में अवश्य ही प्राप्त होगी। द्रव्य नहीं है वहाँ किसी भी प्रकार से गुणों का सद्भाव नहीं है, या जहाँ गुणों का सद्भाव है वहाँ पर अवश्य ही रूप से द्रव्य का सद्भाव होगा। पर और विशेषता के साथ जब अगले शब्दों को आचार्य भगवंत समझाते हैं द्रव्याश्रया निर्गुणा गुण, यानी वह द्रव्य का लक्षण रूप गुण तो होता है पर गुणों का कोई भी गुण नहीं होता, क्योंकि गुण ही स्वयं में एक विशेष उस द्रव्य की अभिव्यक्ति है, एक विशेष पहचान है। इसलिए उसकी कोई विशेष पहचान नहीं होती जो कि गुण है। अगर उस गुण का भी कोई गुण कुछ विशेषता या कुछ और पहचान होती तो वह गुण ना होते हुए वह स्वयं में द्रव्य ही कहलाता। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में जो निर्गुणा गुणा यानी जो द्रव्य के आश्रित होने पर भी उस गुण का कोई दूसरा गुण दूसरी पहचान नहीं होती,
वही स्वयं में एक द्रव्य की पहचान कराने वाला गुण कहलाता है। इसलिए आगम में आचार्य भगवंतों ने उन गुणों को निर्गुण कहा है, गुणों से रहित का। पर ये बात समझना कि गुण को निर्गुण कहा है, द्रव्य को निर्गुण किसी भी प्रकार से नहीं कहा। अगर द्रव्य निर्गुणी है, निर्गुण हो जाएगा तो द्रव्य का ही पूर्ण रूप से अभाव होगा, और ऐसा होना कतई संभव नहीं है। पर अगर हम गुणों के गुणों को मानेंगे, यानी किसी गुण का कोई गुण है, कोई पहचान है, ऐसा अगर स्वीकार करेंगे तो वहाँ पर भी गुण का ही लोप हो जाएगा, क्योंकि वह किसी अन्य के आश्रित रहने वाला होने से गुण को हमें पहले द्रव्य स्वीकार करना होगा और फिर उसकी पहचान रूपी वह गुण बनेगा। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार से गुणों को गुण से युक्त नहीं स्वीकार किया जाता। वे स्वयं में दूसरे की पहचान रूप, दूसरे के लक्षण रूप गुण तो होते हैं, पर उनका कोई भिन्न लक्षण, उनकी कोई भिन्न पहचान किसी भी प्रकार से नहीं होती। अगर पहचान उनकी या उनके कोई गुण होंगे तो वह जो मूल गुण है जिसका आप गुण बनाना चाहते हो वह स्वयं में द्रव्य बन जाएगा। इसलिए गुणों का कोई गुण नहीं होता, उसे द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा के रूप में ही आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्यों की अपेक्षा से समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। लक्ष्मीनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचर में कल्प के लिए राकेश जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जो पारसनाथ भगवान की फंड वाली प्रतिमा होती है तो उसमें अभिषेक करते समय अलग अलग लोगों का अलग अलग कथन है कि भाई कि अभिषेक फंड के ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। चूँकि प्रतिमा बहुत छोटी रहती है तो उसमें अभिषेक करने में परेशानी भी होती है पानी। तो कृपया समाधान करें कि क्या आगम के परिप्रेक्ष्य में सही के समाधान। आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्यता तो यही है कि अभिषेक भगवान का है, भगवान की प्रतिमा का है, ना कि ऊपर बैठे हुए सर्प के फणे का है, ना नीचे लगे हुए सर्प के लांछन का। अगर आपकी या किसी जीव की ये मिथ्या भ्रांति है कि हम तो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, हमें सर्प पे पड़ा हुआ पानी गंधोदक हम कैसे माने, वह एक त्रियंश का अभिषेक है या त्रियंश का नवन है। इस प्रकार से विपरीत मान्यता से युक्त होते हुए कुछ जो ये वर्तमान में विचारधाराएं प्रारंभ हुई है कि बिना फंड का ही पारसनाथ भगवान की प्रतिमा का होना आवश्यक है, या कई ऐसे भी स्थान और ऐसे भी ज्ञानी जीव हमने देखे जिन्होंने प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के फंड मात्र उसीलिए कटवाए कि ये उनका चिन्ह है, उन पे अभिषेक करने से हमें त्रियंश का नवन लेने का दोष लगता है। ये जीवों की शायद छोटी सोच है। माना कि सर्प के फणे पर अभिषेक नहीं किया या किया तो भी आपको तो वहाँ तीर्थंकर भगवान के नवन रूप उस गंधोदक को समझना होगा, ना कि वहाँ अभिप्राय भगवान के ऊपर उस फण का अभिषेक करने का। कुछ ऐसी प्रतिमाएं या कुछ ऐसी विषमता भी होती है जहाँ भगवान के फण पे भी पानी पड़ता है। और मैं तो कहता हूँ अगर आप थोड़ा सा भी विवेकपूर्वक विचार करें तो माना कि फण का अभिषेक आप नहीं लेते हैं तो जो अनंतनाथ भगवान का चिन्ह है उस भगवान का अभिषेक करने पर जल की धारा उस अनंतनाथ भगवान के चिन्ह जो कि सुअर है उस पर से बहती आई, तो क्या आपने सुअर का गंधोदक लिया? वहाँ चिन्ह का अभिषेक करने का किसी भी प्रकार से अभिप्राय नहीं है। चाहे आप फण के ऊपर से करो, मस्तिष्क से करो, चरणों से करो, वो बहते हुए जो नीचे के चिन्ह हैं उस पर से आएगा ही आएगा। आपको इन बातों पर विकल्प और विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा अभिप्राय, हमारी दृष्टि, हमारी सोच अगर निर्मल है तो हम उस पाषाण खंड को जब परमात्मा स्वीकार कर रहे हैं, हम अपनी ऊंची सोच से उस धातु की आकृति को प्रतिमा और भगवान का रूप मानते हुए उसके गंधोदक को पूज्य मान रहे हैं, तो इन छोटी छोटी बातों में आकर विकल्प और अपनी मन की शांति को विपरीत करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे अभिषेक आप अपनी भावों की विशुद्धि के लिए कहीं से भी
करे, क्योंकि इस बात को गौर से समझने की आवश्यकता है। ये पूजा पाठ मात्र भगवान के प्रतिमा का प्रक्षालन करने के लिए नहीं, आपकी भावों की विशुद्धि के साथ पापों के प्रक्षालन के लिए किया जाता है। और जहाँ आपकी भावों की विशुद्धि ही नहीं बन रही है, उस सर्प को, फणे को ऊपर देखकर आपकी अशुद्धि हो रही है, नीचे के सुअर के चिन्ह को देखकर, शेर को देखकर विकल्प हो रहा है, तो आपका अभिषेक करना, पूजा करना किसी भी प्रकार से सार्थक नहीं है, योग्य नहीं है। इसलिए निर्विकल्प होते हुए आप तो भगवान की आकृति को देखो, उनकी वीतरागता को देखो, उनके उन 46 मूल गुणों को देखो, उनसे स्पर्शित उस जल को गंधोदक स्वीकार करते हुए उसका अभिषेक करने की, शांति धारा करने की अपेक्षा से मैं कितना अपने आप को धन्य मानूं। इन गदगद भावों से, भावों की विशुद्धि के साथ आप क्रिया करोगे तो आप सभी दोषों से बच सकते हो। अन्यथा आपको अभिषेक करते हुए कभी अनंतनाथ का चिन्ह, कभी महावीर स्वामी का चिन्ह और कभी ऊपर का फणा दिख रहा है, तो आप भगवान से अधिक प्रेम उन चिन्हों से और उन बाहर की वस्तुओं से कर रहे हो। आप उनके पास पहुंचकर, जैसे कुंद भगवान कहते हैं, परिणमति जीर्ण दव्वम तत्काले तमंति परिणतम, जिस समय जो जीव जिस परिणति से युक्त होता है उस समय पर वो वैसा ही कहलाता है। आप भगवान का भी अभिषेक करो और आपकी दृष्टि सर्प के फणे पर है तो आप उस समय पर पुण्य की जगह पाप कार्यों को ही प्राप्त कर रहे हो, दोष को ही प्राप्त कर रहे हो। इसलिए भावों की विशुद्धि के साथ आप चरणों में करें, मस्तक में करें, कहीं भी करें, हमारी भावों की विशुद्धि बरकरार रहे, ऐसा ही पुरुषार्थ सावकों को अभिषेक पूजन आदि के निमित्त से करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हीरामणि जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। जो कहने में आता है कि द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों समूह ही द्रव्य है, तो द्रव्य तो समझ में आता, पर्याय तो समझ में आ रही है कि प्रति समय दिख रही है अपने को, पर उसी जब एक ही जगह है तो फिर अपने को द्रव्य पकड़ में क्यों नहीं आता है स्वामी? प्रश्न माँ, चाहे पर्याय समझ में आए चाहे गुण समझ में आए, वह जब किसी के आश्रित रहता है तब उन दोनों के निमित्त से, चाहे द्रव्य हो, चाहे गुण हो, चाहे पर्याय हो, इन दोनों के विशेष अस्तित्व को बिना द्रव्य के सामान्य अस्तित्व के नहीं होता। ये हमें अनुमान ज्ञान से समझने की आवश्यकता है। आगम में कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण और कुछ परोक्ष प्रमाण बताए हैं। अनुमान, तर्क, प्रतिविज्ञान, आगम आदि रूप जो ये परोक्ष प्रमाण हैं, इसके माध्यम से हमें भले ही द्रव्य की चाक्षुषता या इंद्रिय गोचरता समझ में नहीं आए, पर दिखने वाली पर्याय से हमें ये अनुमानित करना होगा कि पर्याय है तो वहाँ पर द्रव्य की सत्ता होगी ही होगी। गुण है तो वहाँ द्रव्य की सत्ता होगी ही होगी, और द्रव्य भी है तो वहाँ गुण और पर्याय का परिणमन अवश्य ही होगा। ये तीनों का युगपत होना जो आगम में कहा है, मात्र आगम रूपी परोक्ष ज्ञान से नहीं अपितु अनुमान ज्ञान से भी समझना होगा। जैसे दूर से उठता हुआ धुआं आपने देखा, वहाँ आपको अग्नि नहीं दिख रही है, तो क्या अग्नि का अभाव हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि अग्नि के अभाव में किसी भी प्रकार से धुआं नहीं होता। धुआं दिख रहा है तो वहाँ पर हमने अनुमान लगाया कि कहीं न कहीं अग्नि होगी। ऐसे ही पर्याय से हमें द्रव्य की अनुमानिता लगानी होगी कि हमें द्रव्य की पर्याय चाक्षुष है तो वैसा ही तात्कालिक द्रव्य अपनी उपादान शक्ति से वहाँ पर होगा। भले ही वह तात्कालिक परिणमन के निमित्त से उसकी पर्याय हमें दृष्टिगोचर हो रही है, पर जैसे धुएं के अनुमान ज्ञान से हम अग्नि का बोध करते हैं, ऐसे ही पर्याय का अनुमान ज्ञान करते हुए हमें द्रव्य की अनुमानता या द्रव्य का बोध भी करना होगा। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो हमारा आज्ञा सम्यक्त नष्ट होगा। पहले तो सर्वश्रेष्ठ आज्ञा सम्यक्त है। जिनेंद्र भगवान ने जब ये स्पष्ट कहा है, जहाँ पर्याय दृष्टिगोचर हो रही है वह द्रव्य के आश्रय के अभाव नहीं होती, तो हमारे लिए तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा ही सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, हमने मान लिया। दूसरी बात अनुमान प्रमाण है। ऐसे परोक्ष प्रमाण से हमें इसको निर्णित करना होगा। भले ही वह द्रव्य हमें चाक्षुष हो
या ना हो, पर पर्याय के परिणमन से ही कई सारे द्रव्यों के परिणमन को और उसके अस्तित्व को भी समझना होगा। अन्यथा 6 द्रव्यों से बना हुआ लोक, लोकाकाश, आलोकाकाश, 6 द्रव्यों में से धर्म, अधर्म, आकाश आदि द्रव्य का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए परोक्ष प्रमाण से इनकी सत्ता को भी समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। सुषमा जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी, हम लोग मोबाइल में फ़ोटो खींच के और जो पढ़ते हैं वो फिर डिलीट कर देते हैं, और बहुत से मतलब आते हैं मोबाइल पर और वो डिलीट कर देते हैं, तो इसमें हमको क्या दोष? मोबाइल में खींचा हुआ ग्रंथ का कोई पृष्ठ, गाथा, श्लोक, जिन प्रवचन आदि पूर्ण रूप से एक द्रव्य श्रुत के रूप में ही है, जैसे ग्रंथ द्रव्य श्रुत के रूप में स्वीकार किया जाता है, वैसे ही वर्तमान के टेक्नोलॉजी आदि के माध्यम से जो मोबाइल आदि में आपको पढ़ने में, सुनने में भी आ रहा है, वो भी पूर्ण रूप से द्रव्य श्रुत के रूप में ही स्वीकार करना होगा। भले ही वह ई मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको प्राप्त है। वह डिजिटल रूप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो आपने फ़ोटो खींचकर उन आगम ग्रंथों को या कुछ सारांश आदि को ग्रहण किया है, वो भी पूर्ण रूप से आपके लिए आगम है। अगर नहीं होता तो आप उसकी विनय आदि करना भूल जाएंगे। भले ही वह लिखित नहीं है, पर जैसे पूर्व काल में हाथों से लिखा हुआ आगम था, पर आज मशीन से टाइप किया गया कागज़ पे आगम कहा जाता है, ऐसे वर्तमान में भी और आने वाले समय में ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्राप्त, मोबाइल आदि के प्राप्त भी, ये जो भी श्रुत है वह द्रव्य श्रुत के ही श्रेणी में आएगा, और उसका किसी भी प्रकार से डिलीट करना ये श्रावकों के लिए दोषपूर्ण ही काम होता है। चाहे भगवान के फ़ोटो हो, भक्तांबर स्तोत्र आदि जो कुछ भी आपने इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्राप्त किया है, उसको समय होने पर पढ़ने के बाद डिलीट कर रहे हैं, तो नियम से आपको द्रव्य श्रुत नष्ट करने का ही दोष लगेगा। किसी भी प्रकार से उसके निमित्त से आप पापों से या श्रुत के अविनय से बचने वाले नहीं हैं। वहाँ आपको भले ही आप ये कहे कि अब बहुत सारा हो रहा है, इतना सारा कहाँ संभालेंगे, तो वह इलेक्ट्रॉनिक परिग्रह भी आपके लिए अगर ज़्यादा संभालोगे तो परिग्रह का दोष लगाएगा, और डिलीट करोगे तो नष्ट करने का दोष लगेगा। इसलिए विवेक पूर्वक आपको उसकी व्यवस्था बनानी होगी। क्या करना, कैसे करना, ये व्यक्तिगत आपका विषय है, क्योंकि ऐसे भी कुछ मैसेज या कुछ ऐसे अनावश्यक सामग्री वर्तमान में मोबाइल में आती है जो कि एक ही बार पढ़ने योग्य होती है। उसको डिलीट करोगे तो डिलीट करने से श्रुत का लोप करने का दोष लगेगा। अधिक संभालोगे, दूसरों को भेज दोगे तो अवर्णमाद या विपरीतता को फैलाने का दोष लगेगा। इसलिए विवेकपूर्वक उसका प्रयोग करें। ऐसा भी किया जा सकता है जब डाटा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत सारा हो गया, कुछ मेमोरी कार्ड में उसको पूरा ट्रांसफर कर लिया, शिफ्ट कर लिया, मेमोरी कार्ड अलग कर दिया, हमारा अपने आप मोबाइल ठीक हो गया। ऐसा विकल्प वहाँ पे हो सकता है, पर डिलीट करने से आपको नियम से दोष लगेगा। द्रव्य श्रुत के नष्ट करने का ही वहाँ पर पाप लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रेणु जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैन धर्म अहिंसामय है, और जब हम अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, और आगम में भी लिखा हुआ है कि पूजा में पुष्प या फिर दीप से पूजा करते हैं, तो पुष्प तो एक इंद्रिय जीव होता है, उसके अंदर अनंत निगोदिया राशि रहती है, तो क्या हम उससे पूजा करना या दीप से पूजा करना हिंसामय नहीं कहलाएगा? शायद आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंत के हिंसा अहिंसा के प्रकरण को, विषय को जीव ने वर्तमान में स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास नहीं किया। मात्र कुछ वस्तुओं का प्रयोग करना इतना ही हिंसा का स्वरूप नहीं है, अपितु माँ उमास्वामी भगवान कहते हैं कि प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। जहाँ प्रमाद के साथ आप कार्य करोगे वहीं पर हिंसा है। अगर प्रमाद से रहित होकर आपके परिणाम, आपकी परिणति, आपकी क्रिया है, तो आप हिंसा से बच सकते।
अगर सर्वथा ऐसा ही है कि किसी विशेष सामग्री का प्रयोग करने से या किसी विशेष स्थान पे पहुंचने से हिंसा ही होती है, तो दिगंबर साधु कभी भी निर्वाण को प्राप्त ही नहीं कर सकते। उनका पानी, श्वास आदि को ग्रहण करना ये भी एक प्रकार की हिंसा होगी, क्योंकि वायु का एक स्वयं में एकेंद्रीय जीव है, वह भोजन भी नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि वो भी प्रासुक अग्नि के ही माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर ये विवेक रखने की आवश्यकता है कि उन जीवों की उस क्रिया के पीछे चर्या या अभिप्राय क्या है। किंचित भी वहाँ उनका प्रमाद है, किंचित भी कृत कारित अनुमोदना है, तो वे उस पाप के हिंसा के भागी है। पर विवेक पूर्वक श्रावकोचित क्रिया की जा रही है तो उसमें सर्वथा दोष ही लगेगा, ऐसा नहीं है। मैं किसी भी प्रकार से किसी पंथ आमना या किसी भी व्यक्ति विशेष की पुष्टि नहीं करना चाहता हूँ, न खंडन करना चाहता हूँ, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में इन सभी क्रियाओं को बहुत विवेक पूर्वक समझने की आवश्यकता है। माना कि आप एकेंद्रीय पुष्प को मानकर फूल चढ़ाना छोड़ दे, माना कि दीप में एकेंद्रीय जीवों की, अग्निकायिक जीवों की हिंसा होती है, इसलिए आपने दीपक प्रज्वलित करना छोड़ दिया, पर चढ़ाते समय 8 द्रव्य ही चढ़ाओगे। चाहे चावल को पीला करके चढ़ाओ, चाहे चटक को पीला करके चढ़ाओ, वहाँ आपका अभिप्राय किसी भी प्रकार से पुष्प के अलावा कुछ होगा, दीप के अलावा कुछ होगा। अगर अलावा कुछ कर रहे हो तो आप आगम का आवरणवाद कर रहे। 8 द्रव्यों को छोड़कर 5 या 6 ही द्रव्यों से पूजा स्वीकार करो। वहाँ जब उपचार से आप उन्हीं वस्तुओं को प्राप्त कर रहे हो, और आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर कथानक आपने सुना होगा उस आटे के मुर्गे के विषय में, तो मुर्गा ना होने पर भी अभिप्राय वो होने से उन्हें हिंसा का दोष लगा था, और साक्षात हिंसा होने पर भी प्रमाद नहीं होने से निर्ग्रंथ मुनिराजों को हिंसा का दोष नहीं लगता। इसलिए इन दोनों विषयों में तालमेल बनाते हुए हमें आगम की और स्वयं की, मंदिर की, क्षेत्रीय आदि व्यवस्थाओं को समझने की आवश्यकता है। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ, किसी मंदिर, किसी क्षेत्र की व्यवस्था के विषय में किसी प्रकार से मुझे हस्तक्षेप नहीं करना, पर आपने आगम के परिप्रेक्ष्य में विषय पूछा, तो आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्यता यही है कि इन क्रियाओं में अगर प्रमाद है तो श्रावक को पूर्ण रूप से हिंसा है। और साथ में जो समंतभद्र स्वामी अपने स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से सभी जीवों को समझाना चाहते हैं कि सावध्य लेशो बहुपुण्य राशम दोषाय नालम कणिका विषस्य न दूषिकास्य शिवाम्बुरा से, यानी बहुत बड़े समुद्र में किसी एक कणिका, एक बूंद की जहर मिलने पर समुद्र कभी भी विषैला या जहरीला नहीं हुआ करता। अपने आप वो बहुत सारे पानी के निमित्त से वह उसका डाइल्यूटेशन, यानी वह बिल्कुल शिथिल हो जाता है, उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। बिल्कुल श्रावकों की ये पूजा पाठ आदि की जो सावध्य क्रिया है, पुनः समझना, सावध्य ही क्रिया है। द्रव्य का प्रासुकीकरण, जल का प्रासुकीकरण, द्रव्य का शोधन, उसमें भी कथनचित जो हिंसा है वह हिंसा उन्हें हिंसा के रूप में फलीभूत नहीं होगी अगर उनके साथ वह तीव्र पुण्य का आश्रय करने की, शुद्ध भावों की विशुद्धि से इन क्रियाओं को करने की उनकी परिणति, उनका पुरुषार्थ रहेगा। तो वह गदगद भावों के निमित्त से जो सातिशय पुण्य भगवान की पूजा, अभिषेक आदि के निमित्त से प्राप्त किया जाता है, उसमें एक छोटा सा सावध्य हिंसा रूपी जो दोष है वह बिल्कुल डाइल्यूट होते हुए वह जब संक्रमित होगा, शायद ये भी आप जानते होंगे, कर्म स्वमुख से परमुख से में भी उदय में आते हैं, उनका संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि भी हुआ करता है। तो बिल्कुल ये उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, डाइल्यूशन आदि के निमित्त से वह जो बहुत बड़ा पाप आपको लग रहा है वह पाप भी पुण्य में मिलते हुए पुण्य के मुख से पुण्य रूप ही फलीभूत होता है। पर सब्जेक्ट टू मानना ये होगा कि वहाँ भावों की विशुद्धि के साथ आपने प्रत्येक क्रिया की है। अगर द्रव्य का शोधन करते हुए यही भाव हो रहे, अरे मैं तो हिंसा कर रहा हूँ, मैं तो पाप कर रहा हूँ, तो वहाँ पुण्य नहीं, पाप ही मिलने वाला है। पर मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अभिषेक करने मिल रहा है,
मैं द्रव्य चढ़ा रहा हूँ, ऐसे भावों से अगर द्रव्य की तैयारी, पूजा की तैयारी और साक्षात पूजा करेंगे तो मां नियम से आपके बहुत सारे समुद्र के समान पुण्य में एक छोटा सा पाप का, हिंसा का, दोष रूपी कण वह डाइल्यूट होते हुए आपको पुण्य रूप ही फलीभूत होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमित जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में त्रिवा नमोस्तु। आज विगत 2 या 3 दिन पहले मंदिर जी के कुएं में कबूतर गिर के उसकी मृत्यु हो गई थी, मर गया था वो, और उसका ज्ञान सुबह आज हम जल भरने गए तो उसमें हमको वो दिखा या बाहर निकला। तो भगवान अब कुएं की शुद्धि कैसे करी जाए, या मतलब उसका जल पुनः उपयोग में हमारे आ जाए अभिषेक के लिए, तो उसके लिए हम क्या करें? जो श्रावकोचित क्रिया है वह श्रावक को बहुत विवेकपूर्वक करने की आवश्यकता। भगवान के अभिषेक आदि के लिए जो कुएं के पानी का प्रयोग होता है वह वास्तव में शुद्ध प्रासुक रूप से ही प्रयोग में लाना चाहिए, ये परम से। जब कोई जीव का वहाँ कुएं पानी आदि में विघात होता है, वहाँ भी आपको विवेकपूर्वक उस जल की, कुएं की शुद्धिकरण की व्यवस्था को श्रावक के विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। क्योंकि निर्ग्रंथ मुनिराज किसी प्रकार से ऐसी कृतकारिता अनुमोदना का व्याख्यान नहीं करते। ये तो आपका स्वयं का विवेक है कि उस जल का, कुएं का शुद्धिकरण कैसे किया जाए। और ये परम सत्य है कि अगर शुद्धिकरण आप विवेक से करोगे तो उस कुएं के जल का पुनः आप प्रयोग कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। पर किसी समझदार ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से उस कुएं का कैसे शुद्धिकरण होगा ये आप विवेकपूर्वक समझे और उसे करते हुए पुनः उसका प्रासुक करते हुए अभिषेक पूजन आदि के लिए करे, उसमें कोई दोष नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। सुप्रभ मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम, उवाच वाणी का पर्यायवाची नाम, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल है। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। आप यह यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पे सर्च करते हुए उसको सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल पे जो अन्य वीडियोस या प्रवचन आदि अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और मुनि जी के बारे में अधिक जानकारी भी आपको उसके माध्यम से मिलती रहेगी। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से मुनि जी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग शाम को 7:40 पे मुनि जी के वाणी का लाभ घर बैठे जिनवाणी टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। अगर आप सम्यक समाधान कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हो या सम्यक समाधान कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं 8707548811। यह हमारे व्हाट्सएप का नंबर है। मैं रिपीट करता हूँ 8707548811। आप इसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। विकल्प अगर आप टाइप करने में कोई किसी को दिक्कत आ रही है तो कागज़ पेन पे अपना नाम और अपना विकल्प, अपना शहर का नाम लिख के उसकी फ़ोटो आप हम तक पहुंचा सकते हो, या माइक का बटन दबा के अपना ऑडियो मैसेज हम तक पहुंचा सकते हो। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।